हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। एक टीवी सेट है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 13,000 रुपये। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%। उस पर सेल्स टैक्स लगा, कभी भी कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उस पर हमें सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है, वो कितना है? 12%। ठीक है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। विनोद को अगर वो टीवी खरीदना है तो उसे उस टीवी के लिए कितना पैसा देना होगा? तो बच्चों 13,000 तो उसका अमाउंट है, प्लस सेल्स टैक्स भी उसे देना होगा क्योंकि कस्टमर को ही सेल्स टैक्स देना होता है। ठीक है, कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं प्लस उसका सेल्स टैक्स लगता है एंड वो टोटल अमाउंट हम पे करते हैं। तो ऐसे हमारा बनता है टोटल प्राइस। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए प्राइस ऑफ टीवी, जो दे रखा है हम वो लिखते हैं। प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू ₹13,000। 13,000 रुपये का टीवी है और उस पर सेल्स टैक्स कितना है? सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू 12%। ठीक है, सेल्स टैक्स कितना दे रखा है? परसेंटेज में। अब ये जो परसेंट है ये इस प्राइस पे निकलेगी। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। 12% ऑफ 13,000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 इंटू 13,000 अपॉन 100, क्योंकि हमें परसेंटेज की जगह अमाउंट में निकालना है तो परसेंट हटेगी तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरोस कट गए एंड ये अमाउंट आ गया हमारा 1560 रुपीज। यानी कि प्राइस इतना था, सेल्स टैक्स इतना था। अब आती है बारी आंसर निकालने की। विनोद को कितना पैसा देना पड़ेगा उस शॉपकीपर को अगर उसे वो टीवी खरीदना है? तो हम लिख देंगे टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय विनोद। टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय विनोद। विनोद कितना अमाउंट पे करेगा? टीवी का प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। ठीक है, प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। हमेशा ही हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर सेल्स टैक्स लग रहा होता है तो वो कस्टमर को ही देना होता है। 13,000 प्लस 1560। अब इसे प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ₹14,560। तो ये अमाउंट है जो विनोद को टोटल पे करना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। कभी भी आपको सेल्स टैक्स दे रखा होता है तो वो प्राइस के साथ मिलके ही पे करा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण स्केट्स का एक पेयर लाया। पेयर इसलिए बोले क्योंकि 2 स्केट्स एक साथ आते हैं, एक जोड़ा यानी कि स्केट्स लाया जिसपे डिस्काउंट कितना दे रखा था? 20%, जो भी एमपी पड़ा होगा। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600। डिस्काउंट छूट के बाद जो उसने पे करा शॉपकीपर को, कितना अमाउंट दिया? 1600। यानी कि 1600 के स्केट्स पड़े अरुण को। फाइंड द मार्क्ड प्राइस। उन पे कितना अमाउंट पड़ा था, मार्क्ड कितना था उनका प्राइस, वो हमें निकालना है। अब आपको पता है कि जो अमाउंट पड़ा होता है वो होता है मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट माइनस करने के बाद निकलता है अमाउंट जो हम पे करते हैं। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमें दे रखी हैं। मार्क्ड प्राइस निकालना है, डिस्काउंट दे रखा है एंड द अमाउंट पेड बाय अरुण, ये भी हमें दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको जो चीज़ निकालनी है उसे आप लेट करके मान सकते हैं। लेट MP इज इक्वल्स टू X। ठीक है, क्योंकि ये हमें निकालना है। डिस्काउंट कितना दे रखा है? 20%। ठीक है, एंड अमाउंट पेड यानी कि SP, जिस पे शॉपकीपर ने बेचा। सेलिंग प्राइस लिख दीजिए आप इसे, SP ऑफ स्केट्स। ये कितना है? ₹1600। अब आपको पता है कि अगर MP में से यानी कि टोटल वैल्यू में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं, और डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है? MP पे। X माइनस 20% ऑफ X, तो हमारे आ जाएगा वो अमाउंट जो बंदे ने दिया है दुकानदार को। बस अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। आप चाहें तो इस वाले पोर्शन को अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं डिस्काउंट के आगे, चाहे तो क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। X माइनस, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1600। ठीक है, अब देखिए 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100।
सो x माइनस 1x अपॉन 5। मैंने 1x इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम x ही लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 1600। अब बच्चों यहाँ पे x वाली टर्म्स है तो हम इनको एलसीएम ले लेते हैं। 5 आ जाएगा एलसीएम, इस x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। 5 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 1600। 5 में से जब हम 1 माइनस करते हैं आता है 4, सो 4x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1600। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स इक्वेशन के रूल के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यूज जब हम हटाएंगे वो ऑपोजिट हो जाएंगी वहाँ जाके, राइट हैंड साइड में जाके। 5 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड। सो हम करते हैं x इज इक्वल्स टू 1600 इंटू 5 अपॉन 4। सॉल्व कर दीजिए। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, आगे 2 जीरोज हैं वो लगा देंगे। तो डिनोमिनेटर में तो हमारे कुछ बचा नहीं, न्यूमरेटर में क्या बचा है 400 इंटू 5 दैट इज 2000। ये हमारी x की वैल्यू आई है। एंड हमने x क्या लिया था, MP ऑफ स्केट्स, जो कि हमें निकालना भी था कि उस पर क्या MP पड़ा है। तो आप लिख दीजिए मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स इज इक्वल्स टू ₹2000। ठीक है, ये आ गया हमारा मार्केट प्राइस। इसी के साथ बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा होता है। सो आगे के क्वेश्चंस आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।